जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुध अस्त हो जाएंगे 2 मई को, ध्यान रखिएगा 2 मई को बुध अस्त हो जाएंगे और 25 तारीख यानी करीब 23 दिन तक अस्त रहेंगे। तो इन 23 दिनों में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। बुध का उदय होना, बुध का अस्त होना, बुध का परिवर्तन हमारे आप सभी के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार छोटी छोटी चीजें हमको लगता है कि वो हम पर इंपैक्ट नहीं करती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। तो मैं उस पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि यदि आप चाहते हैं श्री सुंदरकांड का पाठ संगीत में अपने घर में करवाना, या चाहते हैं कि मैं वास्तु विजिट करूं और आपके घर, आपके वहां चेक करूं कि वहां कोई नेगेटिविटी इत्यादि तो नहीं है, कैसे घर में शांति प्रसन्नता आ सकती है, परिवार में प्रेम कैसे हो सकता है, सुंदरकांड के माध्यम से हनुमान जी की कृपा आपको कैसे प्राप्त हो सकती है, या राम कथा या भागवत कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना तो भी आप बात कर सकते हैं। बुध 2 मई को अस्त होंगे। अब ध्यान रखिए, मैं कुछ चैनल्स पर प्रोग्राम कर रहा था जब पाकिस्तान में जेडी वेंस आए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, और पाकिस्तान ने वो टॉक ऑर्गेनाइज किया जहां पर ईरान और यूएस की आपस में बातचीत होनी थी, बैठक होना था। उस टाइम पर बुध जो है वो नीचस्थ थे। जब बुध नीचस्थ थे उस समय पर मैं कुछ फेमस टीवी चैनल्स के साथ कार्यक्रम में था। लोगों ने पूछा कि आपने वॉर को लेकर के प्रेडिक्ट किया था, वैसा हुआ, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि स्टॉक का क्या होगा। तो मैंने कहा बुध अस्त है, स्टॉक का कोई परिणाम निकल करके आएगा ही नहीं, ये टॉक यूजलेस होगा। क्योंकि जब बुध अस्त होते हैं तो जो बुध ज्ञान के कारक हैं, बुध विज्ञान के कारक हैं, तो बुध के अस्त होने पर जो हमारी एक इंटरनल, जो ब्रेन के अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बातों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो शक्ति होनी चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, जो ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। और ऐसे समय पर किए गए अधिकतम जो समझौते वाले मामले हैं वो बेकार होते हैं। ऐसे समय पर किए गए मीटिंग्स में विवाद खड़ा होता है, ना कि उसका समाधान होता है। और वही हुआ उस समय पर। अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान में बैठे, लेकिन अमेरिका ने अपना इतना सब कुछ खर्च किया, उपराष्ट्रपति का वहां पर आना हुआ पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हुए, ईरान से वहां के स्पीकर आए और बातचीत हुई और कोई परिणाम नहीं निकल करके आया। और ये सत्य था कि जब तक बुध नीचस्थ रहे तब तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला। खैर, बाद की चीजों पर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बुध ज्ञान के कारक हैं, बुध विज्ञान के कारक हैं, बुध चीजों को यूज करने के, मतलब लाइक जो हमारा ब्रेन है उसको यूज कैसे किया जाए, यूटिलाइज कैसे किया जाए, उसके कारक हैं। बुध हमारे स्किन से रिलेटेड चीजों के कारक हैं, बुध समझौते के कारक हैं, बुध हमारे ब्रेन के नसों के कारक हैं। तो जब भी बुध उदय होते हैं तो इन सभी चीजों में हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब बुध अस्त या नीचस्थ होते हैं, अस्त होते हैं तो फिर रिजल्ट थोड़ा डिले आता है, और नीचस्थ होते हैं तो उसका परिणाम ही गलत आता है। इसी कारण से ये कोशिश करनी चाहिए कि बुध की परिस्थिति को मीटिंग के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी डिस्कशन के लिए, किसी रिसर्च के लिए, इन सभी चीजों के लिए बुध की कंडीशन को जरूर चेक करना चाहिए। 2 मई जब आएगी तो बुध अस्त हो जाएंगे। जो 23 दिन का समय रहेगा इसमें अस्त रहेंगे। आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और कह देता हूं। अगर इन 23 दिनों के बीच में कोई मीटिंग इत्यादि आपकी होने वाली है, किसी चीज पर बातचीत होने वाली है, तो आज आप मीटिंग करेंगे तो उसका परिणाम आज नहीं आएगा। जो एक्सपेक्टेशन होगी रिप्लाई की, वो जो आज मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो आज ना आकर के 3 दिन बाद आएगी। तो प्लीज घबराइएगा, परेशान होइएगा नहीं। मान लिया जाए कि किसी रिलेशनशिप को, मतलब किसी भी चीज की बात कर रहा हूं, चाहे वो कोई प्रोफेशनल आपकी मीटिंग है, चाहे वो अपने रिलेशनशिप इत्यादि को ठीक करने की मीटिंग है आपकी, चाहे वो कोई जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि के बंटवारा की मीटिंग है, चाहे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मीटिंग है, किसी भी प्रकार की अगर परिस्थिति होगी जहां पर किसी समाधान तक पहुंचने का काम होगा,
तो वो क्योंकि अभी बुध नीचस्थ नहीं है, बुध अस्त है, तो बुध के अस्त होने पर उस समाधान के रिजल्ट को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसा विचलित नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं, आराम से चीजें कीजिएगा। लेकिन ऐसा क्या करें कि जिससे जब बुध अस्त हो जाए तो हमको उनका नकारात्मक इंपैक्ट ना पड़े, उनका बेहतर इंपैक्ट हमारे जीवन पर पड़े, और जो कि हमारा ये 23 दिन का समय हो, इसमें भी लाइफ रूटीन में चलती रहे। लाइक जो हम करें उसका रिजल्ट आता रहे, हमारी बातें अच्छी तरीके से निकलती रहे, हम कोई मीटिंग वगैरह करें तो उसमें अपने पॉइंटर्स हम पॉजिटिव रख पाएं, कोई हम अगर किसी ऐसी चीजों में इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो वहां पर हम अपनी बातों को ढंग से रख पाएं, या हम इंटरव्यू ले रहे हैं या हम लेक्चर दे रहे हैं तो अपनी चीजों को ढंग से रख पाएं। इस प्रकार की चीजें कैसे, ठीक है। एक तो बता दूं, अगर 2 मई से लेकर के और 25 मई के बीच में कोई कंट्रियों के शांति की वार्ता होगी तो उसका समाधान सही निश्चित निकलेगा, लेकिन डिले निकलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी कोई वार्ता होगी तो उसका रिजल्ट भी डिले निकलेगा, लेकिन समय पर रिजल्ट निकले उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एक तो इन दिनों में अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हो तो उसको कम करके ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खाने का प्रयास कीजिएगा। इन दिनों में हरी इलायची वगैरह एक जरूर रोज खाने का प्रयास कीजिएगा। उसके साथ खाने में ग्रीन चिली जरूर प्रयोग कीजिएगा। गौशाला में समय बिताना या गाय को रोटी इत्यादि देना आपके लिए फायदेमंद होगा। इस समय पर गायत्री मंत्र का रोज 108 बार जप करने से आपको बहुत लाभ होगा। मैंने इसलिए इन सारे उपायों को बताया है क्योंकि बुध की एनर्जी इन सब में पाई जाती है। इनको प्रयोग करना चाहिए। लाइक चाय में तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, आंवला रोज खा लीजिए, तो इससे क्या होगा कि बुध की एनर्जी मेंटेन रहेगी। तो आप जो रूटीन के अपने काम कर रही हैं उसमें नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी चीजें होती रहेंगी। तो ये तो रही बात कि बुध को हम कैसे उसके अस्त होने पर भी मेंटेन रख सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि 12 राशियों पर बुध के अस्त होने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो स्लो हो जाएंगी और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नॉर्मल चलेंगी। तो सबसे पहले किन चीजों पर डिले होने का योग है, कौन से चीज पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, मेष से लेकर के मीन तक बात कर लेते हैं। मेष राशि के लिए स्पेशली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका बॉडी वेट वगैरह कम होने में दिक्कत होगी। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का अगर कोई काम कर रहे हैं या एंजाइटी या डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे बाहर निकलने में दिक्कत होगी, थोड़ा डिले रिजल्ट आएगा। हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्व होने में डिले होगा। किसी से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं, समझौता इत्यादि करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा डिले होगा। परेशान नहीं होगा, होगा जरूर लेकिन डिले होगा। वृष राशि के लिए जब हम चर्चा करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि बच्चों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस, या जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो याद अच्छे से हो उसके लिए, मित्रता की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस, या कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका जल्दी रिस्पांस नहीं आएगा बल्कि डिले होगा, तो वहां पर भी परेशान नहीं होना है, रिस्पांस जरूर आएगा लेकिन डिले आएगा। मिथुन राशि के लिए जब बात करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर के, एक अच्छे इंप्रेशन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, वाहन को लेकर के। लाइक अगर आपने सोचा था कि आप जहां आप मीटिंग करने जा रहे हैं, जा रही हैं, बात करने जा रहे हैं, जा रही हैं, वहां मतलब लोग तुरंत इंप्रेस हो जाएंगे और लोग अप्रिशिएट करेंगे सब कुछ, तो मुझे लगता है कि वो आज के बजाय अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो आपके बारे में बाद में उनको लगेगा कि नहीं यार ये बंदा या व्यक्ति या जातक या जातिका बहुत बेहतर थे यार, ये मतलब गजब थे, इन्होंने अच्छा किया। लेकिन वो तुरंत आपके जो प्रयास हैं, जो आपका वर्क है उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इस प्रकार की सिचुएशन होगी। अच्छा, उसके साथ साथ क्योंकि मान लिया जाए कि आप फिटनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं या आप किसी चीज की मेडिसिन लेकर के आ रहे हैं या कोई कुछ अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस इत्यादि पर जिससे आपका लुक बेटर हो, तो आपको बताया गया था कि ये तो 3 दिन में असर करती है या करता है, लेकिन वो 3 दिन में असर आपके ऊपर ना करके वो हो सकता है कि 10 दिन में असर करे। तो आपको बीच में आप घबरा सकते हैं कि यार इसको तो 3 दिन के लिए बताया गया था, नहीं असर कर रहा है। तो इसलिए इंप्रेशन में, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का अगर काम कर रहे होंगे तो इन चीजों में डिले होगा, घबराइएगा नहीं, बेहतर होगा। राशि कर्क के लिए अगर मैं बात करता हूं, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ेगा। भाई बहनों की तरफ से जो रिस्पांस जल्दी आना चाहिए वो थोड़ा डिले आएगा, धीरे आएगा।
नींद प्रॉपर नहीं आएगी, नींद में थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। उपाय मैं पहले बता चुका हूं, उसको प्लीज फॉलो कीजिएगा, फायदा करेगा। राशि सिंह के लिए अगर मैं बात करूंगा तो जैसे मान लिया जाए कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया है या कहीं आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, अब आपको लग रहा है कि शायद आप पार्टनरशिप में किसी के साथ आप व्यवसाय करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, या फिर बच्चे की मैरिज वगैरह के लिए आपने कोई प्रयास किया है, आपको ये उम्मीद थी कि ये रिजल्ट हमको जल्दी आ जाना चाहिए, आज आ जाना चाहिए, तो वो आज ना आकर के थोड़ा डिले होगा, समय लगेगा, प्लीज परेशान नहीं होइएगा। राशि कन्या के लिए स्वास्थ्य, प्रोफेशनल लाइफ और इंप्रेशन, लाइक कोई आप बिजनेस या नौकरी के लिए आज आपने अप्लाई किया है, आपको था कि 3 दिन में या 2 दिन में या 1 दिन में वहां से मुझे रिप्लाई आ जाएगा कि साहब आपका बायोडाटा या आपका ये डन हो गया है, आपको अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो वो थोड़ा डिले हो जाएगा, थोड़ा रुकेगा, थोड़ा धीरे आएगा। मतलब रिलेटेड टू बिजनेस है या नौकरी है या कुछ भी है, उसमें जिस चीज की उम्मीद आपको आज है वो आज ना हो करके शायद 2-3 दिन लग जाएगा, डिले हो जाएगा। बुद्ध ये काम करने का प्रयास करेंगे। सेम थिंग स्वास्थ्य के अंदर, कि अगर आप हेल्थ को लेकर के जल्दी एक्सपेक्ट कर रही थी कि रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट आपको डिले आए, इस प्रकार की कंडीशन है, तो प्लीज परेशान ना हो। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के और हेल्थ को लेकर के भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बट डिले आएगा। राशि तुला में, क्योंकि बुध 12th हाउस के स्वामी होंगे और बुध भाग्य के स्वामी होंगे। भाग्य आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्र ने भी कहा है कि भाग्यम फलत सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। कई बार आपका लक सपोर्ट करता है तो आप बहुत कामयाबी को प्राप्त करते हैं या करती हैं। क्योंकि भागेश बुध और द्वादशेश बुध अस्त हो जाएंगे, तो इसलिए अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उसमें जो रिस्पॉन्स जिस समय पर उसकी नीड थी वो ना आकर के उसमें आपको ज्यादा समय लग जाएगा। पूजा पाठ इत्यादि में कम मन लगेगा, यात्रा इत्यादि कैंसिल या पोस्टपोन होंगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। उसी प्रकार यदि कोर्ट कचहरी इत्यादि में कोई केस है तो उसके लिए आपको आगे की डेट मिलेगी, उस डेट पर वो चीजें नहीं होंगी, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी रहेगी। भगवान की आराधना कीजिएगा, भगवान कृपा करेंगे, सब अच्छा होगा। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं, जहां पर 11th हाउस और 8th हाउस के स्वामी हैं बुध। अच्छा, यहां पर क्या करेंगे वो? यहां पर वो ये करेंगे कि जैसे लाभ के जो रास्ते हैं उसको डिले कर देंगे। कहीं से कुछ आने वाला था, कुछ पैसा रुपया आने वाला था, कुछ लाभ होने वाला था, तो आज होने वाला था वो टल गया, साहब 2 दिन बाद होगा। इस प्रकार की परिस्थिति का रिजल्ट आपके लिए बुध देने वाले होंगे। थोड़ा डिले होंगी चीजें। लाभ के जो रास्ते हैं, फायदे वाले जो रास्ते हैं, उनमें जो आज काम होने वाले हैं वो 4 दिन बाद जाकर के होंगे। कोई पैसा वगैरह फंसा हुआ था तो उसमें थोड़ा लेट रिस्पॉन्स आएगा। उपाय मैं जो पहले बता चुका हूं उन सबको फॉलो करेंगे तो नॉर्मल होंगी चीजें, खराब नहीं होंगी। राशि धनु की बात कर लेते हैं, जहां पर 7th हाउस और नौकरी के स्वामी हैं, कार्य के स्वामी हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज, चाहे वो बिजनेस है, नौकरी है, उससे रिलेटेड मतलब कोई भी काम है, अगर मैं उसको एलिब्रेट करने जाऊंगा, उसको डिटेल डिस्कशन करने जाऊंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इन शॉर्ट और बड़े लेवल पर बता रहा हूं कि रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, बिजनेस, किसी से भी रिलेटेड कोई भी काम है, चाहे वो प्रमोशन है या फिर इंटरव्यू है, नौकरी लगना है या व्यापार बनाना, कुछ भी, और उसके साथ रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज मतलब मैरिड या मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप को बेहतर करना है, दोनों को दोबारा कनेक्ट होना है, या फिर विवाह के लिए लड़के लड़की देखने वाले आए हैं, उनका जवाब इत्यादि आना है, इन सभी कार्यों में थोड़ा डिले होगा। प्लीज परेशान नहीं होइएगा, होगा जरूर। मैं इसलिए बता के चल रहा हूं कि आप भयभीत ना हो, परेशान ना हो कि ऐसा कैसे हो रहा है। राशि मकर के लिए अगर देखा जाए तो 6ठे भाव और 9th हाउस के स्वामी हैं। तो यहां पर आपका हेल्थ में जो दिक्कतें चल रही होंगी उनको सॉल्व करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, कर रही हैं, उसमें थोड़ा डिले होगा। भागेश होने के कारण भाग्य साथ नहीं देगा, इसलिए काफी भाग दौड़ करने के बाद भी जो काम है वो कल पर टलेंगे। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, लेकिन बनेंगे जरूर। उपाय मैं पहले बता चुका हूं। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि, हमेशा बात करता हूं, और यहां पर 5म भाव के स्वामी और 8म भाव के स्वामी होंगे। 5म भाव विद्या का है, बुद्धि का है, विवेक का है, ज्ञान का है, संतान का है, प्रेम का है, इन सभी चीजों का है। तो मान लिया जाए अब किस प्रकार के रिजल्ट आने में देर होगा,
किसी से आपने प्यार का इजहार किया, उनका रिप्लाई आना था, या प्रेमी प्रेमिका का मैसेज आना था, या मित्रता में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना था, या संतान इत्यादि के बिहेवियर में आप चेंजेस के लिए ट्राई कर रहे थे, या संतान इत्यादि के लिए कुछ आपने प्रयास किया था और सोचा था उसका रिजल्ट जल्दी आ जाए। इन सभी चीजों में आपको लेट होगा, इस प्रकार की कंडीशन नजर आ रही है। थोड़ा डिसीजन लेने में भी आपसे लेट होगा, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी, सावधान रहिएगा, भगवान कृपा करेंगे अच्छा होगा। राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां पर 7th के स्वामी हैं और उसके साथ 4th हाउस के स्वामी हैं, तो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या रिलेटेड टू PR कोई भी काम अगर इस बीच में कर रहे हैं, रिलेटेड टू वाहन व्हीकल अगर कोई काम है, या रिलेटेड टू मैरिज या रिलेटेड टू रिलेशनशिप अगर कोई काम है, तो ये थोड़ा डिले होंगे, परेशान नहीं होगा बट होंगे जरूर। मैं उपाय पहले बता चुका हूं कि क्या करना चाहिए अगर बुध अस्त हो, करेंगे लाभ होगा। अब आप चाहेंगे मुझसे बात करना तो आपको सिर्फ नंबर दिख रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा, मेरे से आप चर्चा कर सकते हैं। आपके शहर में कब आ रहा हूं वो जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्वयं अपने यहाँ संगीत में सुंदरकांड या कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।